हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रुशन कुंबानी। सो गाइज़, आज मैं आपको टाटा सफारी और हुंडई अल्काज़र के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज़, अल्काज़र के बारे में पूरा डिटेल आपको रिव्यू इस चैनल पर आने वाले समय में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले टाटा सफारी और हुंडई अल्काज़र के इंजन को कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले डीजल इंजन को कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्काज़र में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, तो सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। सफारी का डीजल इंजन अल्काज़र से 0.5 लीटर ज़्यादा है। पावर फिगर की बात कर लेते हैं तो अल्काज़र का डीजल इंजन 113 bhp की पावर जनरेट करता है। सफारी का डीजल इंजन 167 bhp की पावर जनरेट करता है। पावर के मामले में अल्काज़र सफारी से कम है। टॉर्क की अगर बात करें तो अल्काज़र में आपको 250 Nm का टॉर्क मिलता है और सफारी में आपको 350 Nm का टॉर्क मिलता है, यानी कि टॉर्क के मामले में भी अल्काज़र पीछे है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो अल्काज़र में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है और सफारी में आपको दोनों का भी ऑप्शन मिल जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो अल्काज़र में आपको 20.4 kmpl की माइलेज मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पर अभी रिवील नहीं की गई है। सफारी की अगर बात करें तो 16.14 की माइलेज मिलती है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 14.08 kmpl की माइलेज मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। हुंडई अल्काज़र में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन में मिलता है। अगर पावर की बात करें तो 156 bhp की पावर जनरेट करता है और 191 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आता है। माइलेज की अगर बात करें तो 14.5 kmpl की माइलेज देता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दोनों के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो अल्काज़र की लेंथ है 4500, सफारी की लेंथ है 4661 mm। अल्काज़र की लेंथ सफारी से 161 mm कम है। अल्काज़र की विड्थ है 1790 mm और सफारी की विड्थ है 1894 mm, जो 104 अल्काज़र की लेंथ कम है। हाइट की अगर बात करें तो 1675 mm अल्काज़र की हाइट है, और सफारी की हाइट की बात करें तो 1786 mm सफारी की हाइट है। 111 mm अल्काज़र की लेंथ और सफारी से कम है। व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो अल्काज़र का व्हील बेस 2760 mm है और सफारी का व्हील बेस 2741 mm है। यहाँ पर अल्काज़र का व्हील बेस 19 mm और सफारी से ज़्यादा है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो अल्काज़र में 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और सफारी में आपको 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अभी हुंडई अल्काज़र के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जो यहाँ पर आपको मिलते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हीट स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, ECM विथ इमरजेंसी स्टेलिमेट फंक्शन, ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा विथ स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफोगर। ये जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो स्टैंडर्ड सेफ्टी आपको बेस मॉडल से ही मिलेंगे। अभी जो मैं फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सेकंड टॉप और टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। वो फीचर्स है 6 एयरबैग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मोनीटर, सराउंड व्यू मोनीटर विथ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। ये फीचर्स आपको सेकंड टॉप और टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। ये तो हो गए हुंडई अल्काज़र के सेफ्टी फीचर्स। अब हम टाटा सफारी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको मिलेंगे 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम। ये इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा दोनों ही कार में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग व्यू कैमरा विथ एडेप्टिव गाइडलाइंस जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये फीचर्स की बात कर लेते हैं जो अल्काज़र में आपको मिलते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है LED फॉग लैंप्स। LED फॉग लैंप्स आपको अल्काज़र में ही मिलेंगे लेकिन टाटा सफारी में LED फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। अल्काज़र में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं लेकिन टाटा सफारी में फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। हुंडई अल्काज़र में आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो आपको टाटा सफारी में नहीं मिलेगा। अल्काज़र में आपको व्यू कैमरा का ऑप्शन मिलता है
इसका मतलब ये है कि आप चलती गाड़ी में भी आपको कैमरा एक्टिव कर सकते हैं। जो आपको गियर बॉक्स के पास ऐसा एक बटन मिलेगा जहाँ से आप प्रेस करके इसको इनेबल कर सकते हैं, जो टाटा सफारी में नहीं मिलता है। अगला फीचर्स जो आपको हुंडई अल्काज़ार में मिलता है वो है बटन लैंप्स, जहाँ पर आपको हुंडई का लोगो प्रोजेक्शन के साथ ये बटन लैंप्स मिलता है, जो टाटा सफारी में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो है वेंटिलेटेड सीट्स। हुंडई अल्काज़ार में आपको फ्रंट की 2 सीट आपको वेंटिलेटेड मिलती है, जो आपको टाटा सफारी में देखने को नहीं मिलती है। ये गर्मियों के सीज़न में काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है। अगला जो फीचर्स है वो है सनसेट। ड्राइवर साइड सनसेट को आप स्लाइड कर सकते हैं ताकि पूरी विंडो ये कवर कर सके। अगला जो फीचर्स है वो है एम्बियंट लाइटिंग। अल्काज़ार में आपको 64 कलर की मल्टीपल एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, लेकिन टाटा सफारी में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है लेकिन वो एक ही कलर की मिलती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर जो आपको अल्काज़ार में मिलता है वो है पेडल शिफ्टर। अगला जो फीचर्स है वो है वायरलेस चार्जिंग। हुंडई अल्काज़ार में आपको फ्रंट में वायरलेस चार्जिंग मिलता है, लेकिन टाटा सफारी में यह नहीं मिलता है। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो वो है अल्काज़ार के फ्रंट सीट के पीछे, जहाँ पर आपको एक टेबल मिलता है, वहाँ पर आप अपने टैबलेट वगैरह रख सकते हैं और एक आपको कप होल्डर भी वहाँ पर ही मिल जाता है। अगला जो फीचर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट। यहाँ पर आप 8 वे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको टाटा सफारी पे भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको 6 वे का ही ऑप्शन मिलता है। अगला जो फीचर्स है वो है सेंटर कंसोल। अल्काज़ार के 6 सीटर वेरिएंट में आपको सेंटर कंसोल मिलता है, जहाँ पर एक आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और 2 कप होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। सफारी में आपको सेंटर कंसोल मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है, केबल चार्जिंग का ही ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा अल्काज़ार के सेकंड रो के सीट के लिए आपको एक कुशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि कंफर्ट को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि सफारी में आपको इससे छोटा मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको एयर प्यूरीफायर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको सफारी में नहीं मिलता है। सो गाइस, ये थे वो फीचर्स जो आपको सफारी में नहीं मिलते हैं लेकिन अल्काज़ार में मिल जाते हैं। अब वो फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलते हैं लेकिन सफारी में मिल जाते हैं। टाटा सफारी में आपको बॉस मोड मिल जाता है, जिससे आप सेकंड रो में बैठे ही फ्रंट रो की सीट को आगे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें लंबर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको JBL के 9 स्पीकर मिलते हैं और अल्काज़ार में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं। वैसे दोनों में साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा टाटा सफारी में आपको रेंज सेंसिंग वाइपर भी मिल जाता है, जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब दोनों के एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो अल्काज़ार का डीजल इंजन का जो प्राइस आपको पड़ेगा वो है 16.53 लाख से 20 लाख तक। पेट्रोल वेरिएंट का जो प्राइस आपको पड़ेगा 16.3 लाख से 19.85 लाख तक। सफारी के अगर प्राइस की अगर बात करें तो इसमें आपको डीजल इंजन ही मिलता है, उसकी प्राइस है 15 लाख से 21.61 लाख तक। सो गाइस, ये था हुंडई अल्काज़ार और टाटा सफारी के बीच में फुल डिटेल कंपैरिजन। अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।